नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में मैट्रिक इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 26 जुलाई तक होगी संपन्न। जैक ने जारी किया दिशा निर्देश। मैट्रिक इंटर की प्रायोगिक परीक्षा लेने की अनुमति सरकार ने दे दी है। इसे लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग यानी जैक ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को पत्र भेजा था। जैक ने परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वैसे परीक्षार्थी जिनकी प्रायोगिक परीक्षा नहीं हो पाई थी उनका परीक्षा 26 जुलाई तक लेने के लिए कहा गया है। स्कूल कॉलेज 23 से 26 जुलाई तक प्रायोगिक परीक्षा का अंक ऑनलाइन जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं। इस संबंध में दिशा निर्देश जैक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वही कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन करना होगा। कोविड-19 से बचाव को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका अनुपालन करते हुए परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। स्कूल कॉलेजों को जैक को भेजे गए प्राप्त अंक की लिस्ट की एक प्रति अपने पास रखने हैं और एक लिस्ट संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने को कहा गया है। अप्रैल में मैट्रिक इंटर की प्रायोगिक परीक्षा शुरू हुई थी। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे मिले 33 नए पॉजिटिव मरीज, 320 बचे एक्टिव केस। इधर सावन में देवघर बाबा मंदिर में श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे पूजा अर्चना। झारखंड के विभिन्न हिस्सों से पिछले 24 घंटे में 33 नए पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। इसमें सर्वाधिक बोकारो से 8 मरीज शामिल हैं। वही कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 49 रही है। अब पूरे राज्य में 320 एक्टिव केस बचे हैं। इधर सावन में देवघर बाबा मंदिर में श्रद्धालु इस साल भी पूजा नहीं कर सकेंगे। श्रावणी मेले में देवघर और बासुकीनाथ बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमा पर चेक पोस्ट बनेगा। यह फैसला झारखंड और बिहार के पुलिस अधिकारियों के बीच वर्चुअल बैठक में लिया गया है। इधर कोरोना के नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 8, देवघर से 1, धनबाद से 2, पूर्व सिंहभूम में 2, हजारीबाग से 2, जामताड़ा से 1, लातेहार से 3, लोहरदगा से 1, पलामू से 1, रामगढ़ से 1, रांची से 2, साहिबगंज से 1, सरायकेला से 2, सिमडेगा से 5 और पश्चिम सिंहभूम में 1 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो सिमडेगा में भालू के हमले में बुजुर्ग जख्मी। घुरती रथ मेला देख वापस घर लौट रहा था बुजुर्ग, बीच रास्ते में भालू ने किया हमला। वन रक्षी ने दी 5,000 रुपए की सहायता राशि। भालू के हमले से एक वृद्ध गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घटना मंगलवार की रात कुसुम बांध नौलखा पुल के पास हुई है। हमले के बाद भालू भाग निकला है। बुजुर्ग घुरती रथ मेला देख अपने घर वापस आ रहा था और इसी बीच यह घटना हुई है। वही जख्मी रात में ही किसी तरह अपने घर पहुंचा तो लोग को घटना की जानकारी हुई। इसके बाद परिजन उसे बुधवार की सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। यहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर स्मृति ने बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया है। इधर घटना की सूचना के बाद वनरक्षी अनुज मिंजा ने 5,000 रुपए की सहायता राशि दी है। घायल बुजुर्ग की पहचान फिरंगी टांड निवासी धर्मा सिंह 58 वर्षीय के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अच्छी पहल, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को गोद लेगा आरपीएफ। कोरोना काल में बहुत सारे परिवारों के सामने गंभीर विपदा आ गई है। कई परिवारों के कमाने वाला और घर चलाने वाला सदस्य ही कोरोना की भेंट चढ़ गया है। ऐसे भी परिवार है जहां सिर्फ बच्चे रह गए हैं। बहुत के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट है। ऐसे में उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है। मगर इस चिंता से सरकार खुद ही चिंतित है और उनके लिए योजना पर काम भी चल रहा है और जो कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आरपीएफ ने भी अपनी संवेदना रखते हुए इस तरह के लावारिस और आर्थिक रूप से टूट चुके परिवारों के बच्चों को गोद लेने का निर्णय लिया गया है। गोद लेने का तात्पर्य इंटर तक उनके रहने, खाने और शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था करना है। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए विभिन्न एजेंसियों, स्वयंसेवी संगठनों के साथ साथ जो है रेलवे ने मेरी सहेली टीम को भी मदद लेने का फैसला लिया है। अगर एजेंसियों से सहयोग नहीं भी मिला तो आरपीएफ खुद भी जो बीड़ा उठाने का काम करेगा। इस दौरान नोडल पदाधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी जो बच्चों का नियमित मॉनिटरिंग के साथ साथ ख्याल भी रखेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का पूर्व ड्राइवर गिरफ्तार। 2 बच्चों की मां के साथ यौन शोषण करने का है आरोपी। पिछले 1 माह से था फरार। मंत्री के सरकारी आवास में ले जाकर बना चुका है संबंध। कदमा में 2 बेटियों की मां को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोपी जो है प्रदूत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को जमशेदपुर के कदमा पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का ड्राइवर रहा है। थाना में ड्राइवर पर केस दर्ज होने के बाद मंत्री ने उसे काम से हटा दिया था। आरोपी पिछले 40 दिनों से फरार चल रहा था। बुधवार को पुलिस ने उसे मानगो से गिरफ्तार कर लिया है। जो है मुन्ना सिंह पर आरोप है कि शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के साथ साथ बिजनेस करने के नाम पर उससे जो है 2 लाख रुपए और टाटा स्टील में काम करने वाले महिला के भाई से 5 लाख रुपए लिए थे जो उसने नहीं लौटाए हैं।
शादी का दबाव बनाने पर अश्लील वीडियो वायरल करने और दोनों बेटी को जान से मारने की धमकी देता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 16 आदिवासी यूपी में बनाए गए थे बंधक। 11 नाबालिग भाकर गांव पहुंचे, 3 ने सुनाई आपत्ति। काम देने के नाम पर उत्तर प्रदेश में झारखंड के गढ़वा जिले के 16 आदिवासियों को बंधक बनाकर रखा गया है। यह बातें सामने आने के बाद इन 16 लड़कों के परिजनों में कोहराम मच गया है। दूसरी तरफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू कर दी है। इन 16 लड़कों के बंधक बनाए जाने की बात का खुलासा तब हुआ जब यूपी में बंधक बनाए गए लड़कों में से 3 किसी तरह भागकर अपने गांव पहुंचने में कामयाब हो सके हैं। इन्होंने जो कहानी पुलिस के सामने रखी है वह हैरतनाक तो है ही, पुलिस उनसे सुराग तलाशने की जुग्गत में भी लग गई है। जिले के उटारी थाना क्षेत्र के गरबांध के आदिवासी बहुल इलाके के 16 आदिवासी लड़कों को यूपी के मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर बंधक बनाया गया है। खुलासा तब हुआ जब 16 में से 3 गोपाल उरांव, जितेंद्र उरांव व शिवधारी उरांव किसी तरह चुंगल से मुक्त होकर घर लौट पाए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में 13 सेंटरों पर होगी रेलवे की परीक्षा। रेलवे भर्ती बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के 7वें एवं अंतिम चरण की कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा 23 जुलाई से शुरू हो रही है। 23, 24, 26 और 31 जुलाई को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में पूरे देश में कुल 2,78,213 उम्मीदवार शामिल होंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड रांची के क्षेत्राधिकार में कुल 28,839 उम्मीदवार यहाँ परीक्षा देंगे। इनके लिए राज्य भर में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसको लेकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनूप कुमार हेम्ब्रम ने बताया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड रांची के क्षेत्राधिकार में रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद एवं हजारीबाग शहर में हर शिफ्ट में लगभग 3,737 उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित किया गया है। रांची में 8 सेंटर, जमशेदपुर में 2, धनबाद में 1, हजारीबाग में 1 और बोकारो में 1 सेंटर बनाया गया है। परीक्षा कॉमर्शियल क्लर्क, टिकट कलेक्टर, स्टेशन मास्टर, ऑपरेटर क्लर्क और बुकिंग क्लर्क, पर्सनल क्लर्क और रिजर्वेशन क्लर्क के लिए होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।